हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकल्प सारथी में। तो देखिए बच्चे, क्लास 10th का जो है डेट शीट आ चुका है यूपी बोर्ड का, तो उसी को टारगेट करते हुए मैं एक फ्री बैच लेके आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस फ्री बैच में मैं सारी आपको तैयारी कराऊँ, क्योंकि हमारे पास जो वक्त है वो सिर्फ 3 महीने का बचा है। तो उस 3 महीने के अंदर हम सारी तैयारी अच्छे से करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो ये सारा जो बैच है ये एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेगा, क्योंकि कि जो हमारा यूपी बोर्ड है वो भी अब एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये सारा बैच हमारा एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेगा, जिसमें आप लोगों को जो भी डिटेल्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर वो सारी मिलने वाली हैं। ठीक है, तो वो बैच का नाम रखते हैं हम टारगेट बैच के नाम से हम इसको लेके आ रहे हैं। तो जितने भी बच्चे अभी जुड़े हैं, इस वीडियो को देखने आए हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, जिससे कि हम लोग ज़्यादातर बच्चों तक जुड़ पाएँ और ज़्यादातर बच्चों की हेल्प हो पाए। तो चलिए बात करते हैं इस बैच के बारे में। तो इस बैच का जो प्राइस है वो 0 रुपये है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। फ्री में तैयारी करेंगे यहाँ पे मेरे साथ जुड़ करके। तो चाहे आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है या आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, सभी के लिए हम यहाँ पे अच्छे से तैयारी का प्लान कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने जो मेनली चीज़ें कवर करने के लिए सोची हैं, उसमें मैं मैथमेटिक्स और साइंस को लेके आपके साथ बढ़ूंगा और धीरे धीरे हम लोग बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, समय हमारे पास इतना है कि हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो मैं हूं विवेक पांचाल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के हम अपनी इस वीडियो को। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें, और वीडियो को दूसरे बच्चों तक शेयर भी कीजिए। तो आज की जो क्लास है इसमें मैथ की क्लास 1, गणित की क्लास 1 हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो गणित की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि गणित का जो वो रोल है क्या हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो में एक इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में मैथ को ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं 1 मिनट शुरू करते हैं कुछ बातें, और फिर हम अपना करते जाएंगे जैसे हो मेहनत के साथ। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स, जो उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा होती है क्लास 10th के लिए, हाई स्कूल के, उसमें जो मैथ है वो 100 मार्क्स का आता है। कितने का? 100 मार्क्स, जिसमें से कि 30 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के होते हैं, जो कि आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं, जो आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं उसमें से, और बाकी के 70 मार्क्स आप अपने बोर्ड एग्जाम के थ्रू गेन करने वाले हैं। यानी कि जो हमारी लड़ाई है वो इस 70 नंबर के लिए है। 30 में से आपको 28 मिले, 29 मिले, जो भी है वो स्कूल की तरफ से आपको मिल जाने हैं। मेनली स्कूल्स में जो बेकार से बेकार भी बच्चा होता है, सबसे बेकार कह लो, उसे भी 24-25 के अप्रॉक्स मिलते ही हैं। तो जो ठीक ठाक बच्चे हैं उनको 28 से 30 के बीच में नंबर ईजिली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 70 नंबर के लिए पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस 70 नंबर को कैसे कवर करेंगे, तो इसकी बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, और आप अपनी पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि बिना पेन पेपर के तैयारी कर पाना किसी चीज़ का आसान नहीं होता। हम चीज़ों को भूलते जाते हैं। तो अगर आपको चीज़ें याद रखनी है और चीज़ों को सही से समझना है, तो आप लोग अपनी नोटबुक और कॉपी पेन जो भी है लेके बैठेंगे। सभी लोग अपनी बुक्स भी साथ रखा करेंगे। तो अभी बात करते हैं 70 नंबर। तो बेटा देखिए, 70 नंबर में आपकी 20 नंबर की आती है OMR, और 50 नंबर जो है यानी 50 नंबर आते हैं आपके राइटिंग के। ठीक है, यानी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको 50 नंबर में। और जो 20 नंबर हैं ये आपकी OMR रहेगी। OMR में भी ऐसा नहीं कि इजीली आपने याद किया सीधा टिक मार दिया, ऐसा नहीं होता है। वहाँ भी क्वेश्चंस में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है और चीज़ों को उसी तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि मैथमेटिक्स में क्या सिस्टम है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँ। 100 क्वेश्चन हैं बेटा, जो कि 30 नंबर प्रोजेक्ट स्कूल की तरफ से और 70 नंबर रहने वाले हैं आपके, जो आप बोर्ड एग्जाम दोगे उसमें भी 20 नंबर की आपकी OMR रहेगी और 50 नंबर की आपकी रहेगी जो है आपके सॉल्विंग क्वेश्चन, जो आप सॉल्व करके आंसर दे के आएंगे। ठीक है, तो ये रहा मैथमेटिक्स को लेके जो भी बातचीत थी। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं चीज़ों को। सबसे पहले सिलेबस। तो सिलेबस जो है बेटा आपका सबसे ज़रूरी अंग होता है किसी भी चीज़ का। मैं वीडियोज़ को बहुत स्पीडली या ऐसे खींचना नहीं चाहता, मैं समझाना चाहता हूँ एकदम 0 से लेके एंड तक
बच्चे को अच्छे से समझ आए चीज़ें। तो थोड़ा सा लेंदी अगर वीडियो होता है तो आप लोग उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक, मतलब ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली चीज़ों को टाइमली कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस, बिना सिलेबस के किसी भी चीज़ को जानना या समझना वो आसान नहीं। आप किसी की भी तैयारी करने जाइए, सिलेबस सबसे मैंडेटरी होता है, सबसे पहली चीज़ है जो सिलेबस आपका कवर होना, क्योंकि बिना सिलेबस के आपको कोई आइडिया नहीं हो सकता कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं, क्या किया है आपने और क्या नहीं। तो थोड़ी सी सिलेबस के बारे में जानकारी रखते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपका जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो 70 तक की लिखित परीक्षा और 3 अंकों का प्रोजेक्ट। आपके पासिंग मार्क्स जो है बेटा वो 23 नंबर होते हैं, यानी आप 70 नंबर का पेपर जो दे रहे हो उसमें आपके 23 मार्क्स आने ही चाहिए, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे, चाहे आपके प्रोजेक्ट में 30 में से 30 हों, और प्रोजेक्ट में आपके होने चाहिए कम से कम 10 मार्क्स। तो इस तरह से जो टोटल बनता है वो 33 का बनता है, यानी आपका जो 100 नंबर का पेपर है वो 3 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें से 30 नंबर का प्रोजेक्ट आएगा, 70 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा हो गई, और जिसमें से 23 नंबर आपको 70 में से पासिंग मार्क लेके आने हैं और 10 नंबर आपको प्रोजेक्ट में से पासिंग मार्क लेके आने हैं। टोटल आपको 33 नंबर्स लेने ही हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या। कुछ ये बेसिक बातें थी जो कि ज़रूरी हैं जानना, क्योंकि इनके बिना हम लोग चीज़ों को सही से नहीं कर पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। सबसे पहले है जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से। तो यहाँ पे आप लोग चैप्टर्स को अच्छे से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपके टोटल 7 चैप्टर्स में या कह दो 7 यूनिट्स में आपको मैथ को बांट के आपके सामने रखा है, और ये भी आपके सामने रखा गया किस में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का पेपर आपका आता है। तो यहाँ पे सबसे पहला संख्या पद्धति, तो आप देख पा रहे हैं संख्या पद्धति में आते हैं आपके जो है 20 मार्क 5 नंबर के क्वेश्चन, यानी 5 नंबर की आपकी संख्या पद्धति यहाँ पे आती है। इसके बाद बीजगणित, बीजगणित में 18 नंबर, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर, त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में हो गया आपके 12 नंबर, मैक्सिमम यही रहता है, मतलब अच्छे खासे नंबर लेके आती है त्रिकोणमिति। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, ये 10 नंबर के साथ आप कहते हो। मेंसुरेशन, इसके भी अच्छे खासे 10 नंबर हैं। और सांख्यिकी और प्रायिकता, ये दोनों मिलकर सांख्यिकी, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी मिलकर दोनों लेके आते हैं आपके 10 नंबर। इस तरह आपके टोटल 70 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और इनके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लेना, या अपना एक न्यू रजिस्टर बनाना शुरू कर दो, उसमें नोट लिखने शुरू कर दो, क्योंकि बिना इसके आप समझ नहीं पाए। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में कौन सा चैप्टर रहने वाला है और क्या है। तो सबसे पहला जो आपकी चैप्टर रहेगा वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में आपको √2, √3 और √5, ठीक है, इनको ये आपको अपरिमेय परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है। इनको सिद्ध करना होता है कि ये परमेय हैं या अपरिमेय। मेनली आपको संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। तो इतना टफ चैप्टर नहीं, ईजी, और क्वेश्चन भी इसमें कम ही है, ज़्यादा नहीं। एक चैप्टर है संख्या पद्धति, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका बीजगणित, ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, ठीक है। इस लेंदी चैप्टर में हुआ क्या है कि एक तो बहुपद के नाम से चैप्टर आएगा आपका अलग, ठीक है। बीजगणित टोटल 18 नंबर का आ रहा है, देख पा रहे हो ना आप लोग, टोटल 18 नंबर। तो एक आएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये अलग चैप्टर होता है, और द्विघात समीकरण, ठीक है। यहाँ पे आपकी देखो ये वाला जो है पहले कई विधियाँ थी, सिर्फ आपकी इस बार 2 विधियाँ हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। सिर्फ 2 विधियों से ही आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद आता है आपका AP यानी समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में ये जो है आपका टॉपिक है, क्या होता है कि nवें पद की व्युत्पत्ति यानी ADN, इन्हीं को लेके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, कुछ तो होंगे आपके सीधे सीधे आपको डिजिट दे रखे होंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनमें हमें खुद से AP को बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। फिर आती है आपकी निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आप रेखा के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, और निर्देशांक में जैसे 2 रेखाओं के बीच की दूरी, विभाजन सूत्र, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्यामिति में समरूप त्रिभुज के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे, समरूपता की और सर्वांग समता, ये सब हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ये आपका, और उसमें से जो जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपको डिटेल में दिए हैं, आप नोट कर लें या वीडियो पॉज करके इनको नोट कर लीजिए। वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ये। फिर आती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखिए कुछ चीज़ें में चेंज है, मैं आपको मेनली समझाऊँ सिलेबस के बारे में थोड़ा सा
तो सिलेबस कई बार बदला गया है। पहले तकरीबन 2015-16 तक, आई थिंक 17 तक भी क्या था, ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। सिलेबस बहुत समय से एक सा चलता आ रहा था। फिर बीच में क्या होता है, एनईपी आते हैं और एनईपी के अकॉर्डिंग जितने भी यूपी बोर्ड है उसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्ट किस में किया कि जो यूपी बोर्ड में किताबें चलती उनको थोड़ा चेंज करके एनसीईआरटी पे ला दिया। तो एनसीईआरटी को बेस लेके चल रहे हैं। उसका रीज़न भी है, जितने भी देखिए गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, चाहे आईआईटी के लिए हो या आपका मेडिकल का एंट्रेंस हो, एमबीबीएस वाला, नीट का जैसे हम कहते हैं, चाहे आपके आईएएस के पेपर हों, एसएससी के हों, रेलवे, सभी लोग अपने क्वेश्चंस की जो बेस मान के चलते हैं वो होता है एनसीईआरटी। तो इसीलिए सबको एक समान इक्वल करने के लिए एनसीईआरटी लाया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, एनसीईआरटी आने के बाद ये कोविड जब आया, कोविड में परीक्षा नहीं हुई, उसके बाद जब परीक्षा हुई तो सिलेबस को कम करके दिया गया। कुछ चीज़ें बीच बीच में से हटाई गई, कुछ चैप्टर्स भी हटे, कुछ टॉपिक्स भी हटे। फिर क्या होता है, नेक्स्ट ईयर थोड़ी स्थितियाँ ठीक हुई, फिर से कुछ चीज़ें ऐड हुई। तो अभी जो सिलेबस है ये रिवाइज्ड सिलेबस इस बार के लिए बिल्कुल एकदम सही है, जो कि लास्ट ईयर भी सेम था। लास्ट ईयर वाला ही सिलेबस है 2023 का, नया कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आपकी त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में आप लोग देख पा रहे होंगे त्रिकोणमिति का परिचय। मेनली हम यहाँ पढ़ेंगे कि न्यून कोण और इन कोणों को लेके, पाइथागोरस में लंब बटे आधार, ऐसी सभी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर सर्वसमीकरण हैं और एक एक्सरसाइज है ऊंचाई दूरी। ठीक है, ये भी ऊंचाई दूरी अलग चैप्टर हो सकता है कई प्राइवेट किताबों में, बट ये ऊंचाई दूरी जो है बेटा ये आपका त्रिकोणमिति का ही होता है। इसके बाद मेंसुरेशन, यानी जी हाँ, मेंसुरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वृत्त और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल तो ये टॉपिक है ही, और साथ ही पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। इस चैप्टर को जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक चीज़ देखी, बच्चे ना क्या कर रहे हैं, 9th में मेहनत नहीं करते, वो सीधे 10th में मेहनत करने के सोचते हैं कि हम लोग सब एक साथ पंख लगेंगे और हम उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना। आपको हर एक चीज़ का बेस जब तक नहीं पता होगा, जब तक आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे अच्छा समझ रहे हैं एपी, अब मान लीजिए एपी में क्या आता है, उनको बोर्ड मास की ज़रूरत पड़ गई कहीं, तो या कोई भी चैप्टर वहाँ पे बोर्ड मास है, स्क्वेयर्स हैं, क्यूब्स हैं, या फिर हम लोग देख पा रहे हैं टेबल्स हैं, बेसिक चीज़ें नहीं कर पाते बच्चे। प्लस माइनस में दिक्कत करते हैं, बड़े छोटे का कौन सा चिन्ह हमें लगाना है, जोड़ घटा के बाद ये नहीं समझ पा रहे, पॉइंट अगर कहीं आ जा रहा है वहाँ घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो बच्चा बहुत ध्यान से, आराम से चीज़ों को समझना है, और जो बच्चा तरीके से धीरे से चीज़ों को समझ के करता है वो सफल भी अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक और चैप्टर देख पा रहे हैं, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो सांख्यिकी यहाँ है, प्रायिकता, ये आपको पूरा मैथ का सिलेबस यहाँ पे मैंने समझा दिया। तो आप यहाँ तक जुड़े तो उसके लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, अभी मैं 2-3 बातें